नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन एंड ग्लोबल क्यूज जो हैं वो काफी मजबूत लग रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी वापस से, जिस तरह से 4-5 दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी, वहां पर बहुत ही बेहतरीन तेजी वापस से लौटती हुई दिख रही है। और वो इसलिए क्योंकि डेट सीलिंग को लेकर कहीं ना कहीं सहमति अब बनती हुई नजर आ रही है दोनों पक्षों के बीच में। और इसी वजह से आपने देखा कि नैस्डैक में 2% से ज्यादा की तेजी हमें शुक्रवार के सत्र में आती हुई नजर आई। साथ ही डाउ जोन्स आप देखिए 1% के गेंस के साथ ऑलमोस्ट दिन के ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में काफी बेहतरीन तेजी थी। रविवार को यहां पर यूएस के जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच सहमति बनी थी और 31 मई को यूएस कांग्रेस में इस डील पर वोट संभव है। तो क्लियर कट अब इंडिकेशंस यही आ रहे हैं। जो पहले एक्स डेट हम मान रहे थे 1 जून, उसके पहले डील होने की संभावना है या नहीं, जो अनिश्चितताएं बनी हुई थी वो हैंगओवर खत्म होता हुआ दिखा है। और इसी वजह से आपको यूएस बाजारों में तो एक शानदार रिस्पांस आया है और उसी को सलामी दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी। आप देखिए 160 अंकों की दमदार तेजी के साथ हम अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब सुबह 6:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी देख रहा था तो 120-125 अंकों की तेजी रही थी। तो लगातार वहां पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है और गैप अप ओपनिंग की तो एक्सपेक्टेशंस है ही। साथ ही बैंक निफ्टी में 100% अब ये एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि एक नया लाइफ हाई हमें बैंक निफ्टी में ओपनिंग पर ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो देखना होगा कि यहां पर हमारे बाजार अब किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग रही है और क्लियर कट इंडिकेशंस यही बन रहे हैं कि यहां पर तो तेजी बनेगी ही। साथ ही निफ्टी की अब चाल आगे कैसे होती है, 18,700 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी अब इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 18,500 पर हमारी क्लोजिंग रही थी। एफआईएस की जैसे कि हेडलाइंस में भी हमने आपको बताई, वहां पर खरीदारी हुई। शुक्रवार के सत्र में भी 350 करोड़ रुपए की अगेन आपको खरीदारी एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी। एंड मोर इंटरेस्टिंगली आप डीआईएस को भी देखिए तो कैश मार्केट में उन्होंने भी 1840 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो बाजार में जो मूड माहौल बन रहा है वो काफी अच्छी खासी तेजी का बन रहा है। अब यही देखना है कि यहाँ पर जो विदेशी बाजारों में अच्छी तेजी हुई है, एसजीएक्स निफ्टी इस चीज को इंडिकेट भी कर रहा है कि अच्छी तेजी हमारे बाजारों पर भी रहेगी, पर वो कितनी टिकेगी कितनी नहीं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बहरहाल वीकेंड के दौरान काफी सारे अर्निंग्स हैवी सीजन चल रहा है तो काफी सारे नंबर्स भी आए हैं, तो उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। पर रणनीति आज की मेरी तरफ से तो ऐसी रहने वाली है कि सभी के सभी स्टॉक्स मेजरली खरीदारी के ही बन रहे हैं। मेरे आशीष, आप किस तरह से बाजारों को देख रहे हैं और कैसी रणनीति आप? देखिए, रणनीति तो पूरी तरीके से, क्योंकि नतीजों का लास्ट लगे तो ढेर सारे आइडियाज हैं हमारे साथ। वायदा बाजार में बहुत कम कंपनियां रही, इनफैक्ट अब तो खत्म ही होगी, वायदा बाजार में कोई नहीं बचा है। एक आध कंपनी ऐसी रडार पर रही है जहां पर नतीजे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ही डिजास्टर्स है, काफी ज्यादा कमजोर है। इतने कमजोर है कि नो मैटर पेज इंडस्ट्रीज पेज इंडस्ट्रीज सॉर्ट ऑफ जो है वैसे ही नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत कमजोरी है। तो बाजार में है एसजीएक्स निफ्टी 18,700 के ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है कि लुढ़क जाएंगे। लेकिन मोर और लेस खरीदारी के ऊपर ही पूरी तरीके से फोकस बना हुआ है। जैसे कि आपने राइटली बताया कि निफ्टी बैंक आज खुलते ही हो सकता है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऑल टाइम हाई को टच करे। ऐसे में बाजार का मूड मॉल काफी बढ़िया होता है। लेकिन निफ्टी बैंक तो ऑल टाइम हाई टच ही कर रहा है, लेकिन कुछ इंडिसेस ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हो चुकी है। उनमें से एक है मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर काफी सारे आइडियाज हम शो के दौरान आपके लिए लेकर आते हैं। तो वहां पर ऑलरेडी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, आज फर्दर एक्सेलरेट होते हुए नजर आएगा। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर हैं। शुरुआत कर लेते हैं सूची के साथ। कुशल, आप ही बता दीजिए पहले कैश का स्टॉक। चलिए, बिल्कुल आशीष, कैश स्पेस में मेरी तरफ से है आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। वैसे भी फ्राइडे के सत्र में बहुत ज़्यादा तेजी स्टॉक में नहीं थी। आज जो काउंटर है इसके लिए सबसे अच्छी वजह बन रही है इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं वीकेंड के दौरान। और यहाँ पर मार्जिन आप देखिए 8.7% थे पिछले साल और इस बारी ऑलमोस्ट 13% के मार्जिन कंपनी करती हुई दिख रही है। मुनाफे में 70% का दमदार उछाल कंपनी ने दर्ज किया है। और वैसे भी हम इंफ्रा रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छे नंबर्स या अच्छे ऑर्डर बुक आते हुए दिख रही है। तो आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट से बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे में भी 73% की ग्रोथ है। 535 रुपए ये आज के लिए टारगेट बनेगा। 526 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। खरीदारी करके चलिए 513 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आशीष, बिल्कुल नतीजों के आधार पर ही चुना है कामत होटल, जहां पर रखनी है आपको खास नजर, क्योंकि नतीजा और होटल स्पेस में कोई भी कंपनी नहीं है जिसके नतीजे थोड़े भी कमजोर साइड पर आपको देखने को मिले हो। कामत में खास बात यह कि स्टॉक अगर आप देखें तो अधिकतर जितने भी होटल स्टॉक्स हैं, आप दिग्गज आप इंडियन होटल्स को भी देख लें तो ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। ये फिलहाल साल 2008 के जो हाइज हैं इसके रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है।
अगर आज यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो बड़ी तेजी और बड़ा ऑप्टिमिज्म यहाँ पर बनते हुए आपको नजर आ सकता है। नतीजे वैसे तो है ही इस लायक कि बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिले। आप देखिए जो कंपनी का मुनाफा है उसमें बढ़िया बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट पिछले साल 3 करोड़ का जो है घाटा दर्ज किया था इसी तिमाही के दौरान, इस बार 28 करोड़ का बड़ा मुनाफा जो है दर्ज किया है। 2008 के जो हाइज हैं इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अगर हो भी सकता है कि यहाँ पर ऑफ हाइज भी हो जाए, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर पार हो गया, क्लोजिंग बढ़िया हो गई, तो फिर इस स्टॉक के लिए टेक्निकली एक बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 188 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और करीब करीब 195 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कामत होटल्स में। एक बार चार्ट जरूर देखेगा, जो भी स्टॉक ऐसे हिस्टोरिकल हाइज तोड़ते हैं इनमें एक बड़ा बस भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के साथ मेरा जो है सस्पेंस खत्म हो जाता है, जिसकी चर्चा कुशल आप भी करते हैं शो की शुरुआत में कि कौन सा ऐसा नतीजा, वैसे आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। चंबल फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, नतीजे बहुत ही खराब है। जहां मार्जिन पिछले साल 11% के आसपास के थे, इस बार महज 3% के मार्जिन रह गए। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जरूर आपको एक बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। 270 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बनाइए शॉर्ट पोजीशंस, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही टाइट, यानी जैसे ही पोजीशन आपके अगेंस्ट जाए तुरंत ही कर लीजिए क्लोज, यानी 285 के आसपास जो है स्टॉप लॉस लाकर आपको यहाँ पर फोकस करना है। बिकवाली करनी चंबल फर्टिलाइजर में गिरावट यहाँ पर अच्छी खासी नजर आएगी। चलिए, तो चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर जिस तरह के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से मुझे पसंद आ रहा है आईटी स्पेस की कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब आप देखिए यहाँ पर यूएस में जिस तरह से डेट सीलिंग को लेकर बातचीत हो गई है और अगले 2 साल के लिए यूएस की जो कर्ज सीमा है उसको बढ़ाना जो है संभव है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस अब यही बन रही है कि जो रिसेशन आने वाली थी जल्दी वो टल सकती है। तो उसको लेकर जो फियर था आईटी कंपनियों में वो बना हुआ था, अब वो फेड ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से नैस्डैक में हमने देखा कि 2% से ज्यादा की तेजी बनती हुई दिख रही थी। फ्राइडे के सत्र में भी आप देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी बेहतरीन तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई है। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप साथ में लेकर चलेंगे तो परसिस्टेंट सिस्टम्स मुझे लग रहा है कि और फर्दर तेजी का आज कैंडिडेट बन सकता है। 5100 के आसपास की यहां पर क्लोजिंग रही है इसके फ्यूचर्स की। खरीदारी कर चलिए, 5240 रुपए पहला टारगेट रहेगा, 5030 ये 5030 आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, फ्यूचर्स की बात हो गई है। ऑप्शंस कैटेगरी में भी मुझे आईटी स्टॉक ही पसंद आ रहा है, बट बड़ी कंपनियों में एचसीएल टेक यहां पर फोकस रखना है आपको। पिछले हफ्ते भी मैंने इन्फोसिस बताया, टीसीएस बताया, पर अब एचसीएल टेक पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर भी मूव आपको काफी स्ट्रांग आते हुए दिखे हैं फ्राइडे के सत्र में। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर जिस तरह से यूएस की पॉजिटिविटी बनी हुई है वो आगे चलकर आज आईटी स्टॉक्स के लिए काफी बेहतर रह सकती है। तो 1140 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, 28 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। 45 रुपए का लक्ष्य आज के लिए बनाइए, 18 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। 18 रुपए का आप रखेंगे स्टॉप लॉस। नतीजों के आधार पर ही ऑप्शन का कॉल मैंने चुना है पीएफसी। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफी बढ़िया हैं और नतीजों से भी अच्छे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स यहाँ पर भरोसा है कि स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप एक काम करिए, 170 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और 7 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 5 रुपए 75 पैसे के करीब की जो है क्लोजिंग चल रही है, तो 5 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 7 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अनुमान से बेहतर नतीजे है। टेक्निकली भी स्टॉक अगर आप देखें तो लगभग काफी स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है, तो फोकस करना है यहाँ पर कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेजी की पोजीशंस बनाने के लिए। तो चलिए, ऑप्शन के लिहाज से कॉल्स तो हमने जान लिया। अगली हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। कुशल बताइए। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर एक और काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो है डायग्नोस्टिक स्पेस से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का। काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, ये चीज़ हम सब समझते हैं। लगातार यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है, पर अब जिस तरह के रिवर्सल्स मेट्रोपोलिस में फिर से आते हुए दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि चार्ट स्ट्रक्चर की जो मजबूती है वो इसको और थोड़ी आगे ले जा सकती है। करीबन 1400 रुपये में नेक्स्ट इसका टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, पर आज के लिए जो इमीडिएट टारगेट बनेगा 1285 के आसपास की प्राइसिंग रही है। 1330 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 1280 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो टेक्निकल चार्ट्स पर मेट्रोपोलिस मुझे पसंद आ रहा है। आशीष, आपको बिकवाली करनी है खरीदारी? नहीं, खरीदारी करनी है। एमसी स्टॉक है, स्टॉक का नाम है दिग्गज मारुति। यहाँ पर रखना है फोकस क्योंकि पूरा ऑटो पैक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और मारुति में भी अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आराम से यहाँ पर एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा कन्विक्शन है यहाँ पर खरीदारी करने का। तो करीब 9,200 रुपये का 9,200 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 9750 के तक के जो टारगेट्स हैं
9,750 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया, चार्ट भी एक बार ज़रूर देखिएगा। अब बात करें फंडा पे की, तो फंडा पे के लिहाज से एक सेक्टर जो काफ़ी पसंद आ रहा है, इनफैक्ट इतना कन्विक्शन है कि आप इसकी पूरी ETF की बास्केट खरीदारी करके चल सकते हैं, वो है IT पैक। जहाँ पर अगर आप देखें तो रिवर्सल के काफ़ी कन्विंसिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन रहे थे, अब काफ़ी फोकस यहाँ पर आ रहा है। एक तो देखिए SGX निफ्टी आपको अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, नास्डैक में लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे हफ्ते जब यूएस में वीकनेस थी तभी भी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो है आपको नास्डैक में नजर आई, और IT स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो LTTS एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, और अभी तक अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गया, और यहाँ से निचले स्तर पर स्टॉक ने बेस बनाया, अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक दिन ओवरनाइट यहाँ पर 4,100 रुपये तक के टारगेट्स नहीं आएंगे, समय देना पड़ेगा आपको। तो खरीदारी कर सकते हैं 3700 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर, और 4,100 रुपये तक के जो लक्ष्य है आपको LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो कुशल आज लग रहा है कि IT पैक चल जाएगा, आपकी लिस्ट में कोई IT स्टॉक है? दोनों IT स्टॉक्स बता दिए आशीष, परसिस्टेंट सिस्टम, HCL टेक, एफिनो स्पेस, और आगे के लिए नहीं। वैसे मैंने IT स्टॉक्स और फर्दर तो चुने नहीं है, बट क्लियर कट डेफिनेटली यही लग रहा है कि यहाँ पर जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस में रिलेटिवली अच्छे परफॉर्मेंस IT स्टॉक्स दिखा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 4,100 रुपये तक का टारगेट है, रखिए फोकस। चलिए, तो LTTS और IT स्टॉक्स पर तो हमारा फोकस लगातार बना हुआ भी है। लास्ट वीक से ही हम लगातार आपको बताते हुए जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस यही है कि डेट सीलिंग को लेकर सहमति बन सकती है, क्योंकि पिछले 31 सालों का भी इतिहास देखेंगे तो जब भी डेट सीलिंग को लेकर बात होती हुई नजर आई है, तब वो जो डेडलाइन होती है ना, उसके पहले ये चीज़ हो जाती है, और इसकी इंडिकेशन साफ तौर पर आपको IT स्टॉक्स पर आता हुआ नजर आता है। तो LTTS एज ए फंडा पिक आशीष की लिस्ट में शामिल हुआ है, एंड डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। चलिए, फंडा पिक के हिसाब से मेरी तरफ से है टाटा मोटर्स का काउंटर। दरअसल इनकी खबर आती हुई दिख रही है कि मूडीज ने यहाँ पर जो JLR का आउटलुक है उसको स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है, और हमने देखा भी कि जिस तरह से टाटा मोटर्स के जब नंबर्स आए थे, काफ़ी शानदार नंबर्स वहाँ पर अभी आते हुए दिखे थे। JLR का प्रदर्शन भी बढ़िया था, और आगे चलकर जो कैश फ्लोज की बात कर रही है मैनेजमेंट, उसको लेकर भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के माइंड में बनी हुई है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एज अ फंडा पिक टाटा मोटर्स आज के लिए स्टॉक चुना है। 530 रुपये का टारगेट बनाना है, 518 की क्लोजिंग रही है, 509 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने तो कोई रिजर्व डे रखा नहीं था, पर अब जो रिजर्व डे यूज़ किया जा रहा है IPL के लिए, कल का जो मैच है रेन्स की वजह से वॉश आउट हो गया था, और आज ये फाइनल्स खेला जाना है, और इसी वजह से हमने IPL स्टॉक आज भी रखा है। और इंडिकेशंस यही हैं कि अब यही देखना है कि यहाँ पर आज जो मैच होने वाला है फाइनल, वो 5-5 ओवर का होता है या पूरा मैच होता है, क्योंकि अभी तक तो प्रेडिक्शंस आशीष यही है कि यहाँ पर आज बारिश के बहुत ज़्यादा आसार नहीं है, बट कहीं ना कहीं विंड की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बारिश वापस हो जाती है तो फाइनल देखना होगा कि आज कैसे रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एनी विच वेज IPL पे तो हमारी नज़र है ही, पर स्टॉक के लिहाज से आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो है सुप्राजित इंजीनियरिंग का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, टारगेट्स भी रिवाइज किए थे, और अभी मैं 480 रुपये के टारगेट्स आपको दे रहा हूं। अब देखिए, मैंने 325-330 के आसपास ये स्टॉक आपको रेकमेंड किया था, 396 के आसपास हो गया है। अब जब नेक्स्ट रिवाइज टारगेट है, मुझे लग रहा है कि 480 रुपये का बन सकता है। ऑटो एंसिलरी प्ले है, और काफ़ी बेहतरीन डाइवर्सिफाइड इनकी बुक है, चाहे आप 2 व्हीलर स्पेस में देखिए, 4 व्हीलर, और अब तो कंपनी ने जिस तरह से के एक्विजिशंस किए हैं, तो नॉन ऑटोमोटिव स्पेस में भी इनकी काफ़ी बड़ी अब योगदान आगे चलकर आती हुई दिख सकती है। लैम्प डिवीजन इन्होंने 2015-16 में ऑलरेडी खरीदा था, तो वहाँ से भी अच्छी मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशंस है, और आगे चलकर इनका लगातार जो फोकस बना हुआ है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो है एक्विजिशंस पर। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रजित इंजीनियरिंग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है, और आगे चलकर हाइड्रोजन स्पेस में अगर कंसोलिडेशन भी होता है तो सुप्रजित इंजीनियरिंग को इस चीज़ का बड़ा फायदा आपको आगे चलकर मिल सकता है। तो 480 रुपये का टारगेट बनाइए, अगले 1 साल में ये टारगेट्स आपको ईजिली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल 1 साल का समय देना होगा, 480 तक के आएंगे टारगेट्स। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है IPL स्टॉक वो है निप्पॉन लाइफ AMC। यहाँ पर रखनी नजर। देखिए, हर स्टॉक आप ब्रेकआउट पे नहीं खरीद सकते, हर स्टॉक आप ऑल टाइम हाई पर नहीं खरीद सकते। कुछ स्टॉक को ऐसे खरीदना है निवेश के लिहाज से जहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए।
स्टॉक अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मर है निफ्टी की तुलना में, लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़े रिटर्न्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है और खासतौर पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन स्टॉक के सस्ते मिल रहे हैं और स्टॉक का जो चार्ट है वो भी दिखा रहा है कि अब थोड़ी सी जो डाउन साइड है बहुत ही कैप्ड है, लिमिटेड है, ज़्यादा गिरेगा नहीं नीचे, तो अक्यूमुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर, धीरे धीरे क्वांटिटी आप इकट्ठा करके चल सकते हैं। खास बात है कि इस भाव पर अगर आपने इस कंपनी को लॉक कर लिया, खरीद लिया, तो 5 करीब करीब पक्की हो जाएगी। तो 12 महीने का समय दीजिए, मैं मान रहा हूँ कि 265 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटीज टारगेट वे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और डिविडेंड का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। इसके अलावा खबरों की बात करें तो खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहाँ पर आज की जितनी भी खबरें उनमें से एक बड़ी खबर ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा सकती है अपनी सब्सिडरी का बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले माना जा रहा था कि हो सकता है कि थोड़ी सी बिकवाली भी करे, लेकिन खरीदारी करेंगे, इसके चलते एक फोकस रहेगा। 1130 रुपये का टारगेट है और आप राउंड फिगर 1080 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो अच्छी खबर आती हुई दिख रही है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए, ध्यान में रखिए बेहतरीन तेजी की एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए, मेरी तरफ से है खबरों के दम पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल नंबर्स तो इनके काफ़ी शानदार आए ही थे, पर साथ साथ आपको यहाँ पर एक और खबर भी आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत डीएसपी ट्रस्टी, डीएसपी इंडिया और डीएसपी ग्लोबल ने कुल मिलाकर करीबन 57 लाख शेयरों की खरीदारी की है। हिस्सेदारी इस वजह से इनकी बढ़कर ऑलमोस्ट 4.21% से 5.22% अब होती हुई दिख रही है। ओपन मार्केट के जरिए ही ये ट्रांजैक्शन किया गया है, तो पॉजिटिव फंड एक्शन है। ईआईएल इस वजह से खरीदारी कर चलिए 105 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। स्टॉक ऑलरेडी फ्राइडे के सत्र में मूव हो चुका है, पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज भी यहाँ पर और फर्दर तेजी बन सकती है। तो 110 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी, 104 रुपये आपका होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो खबरों के आधार पर मैंने चुना है सोम डिस्टिलरी, जहाँ पर रखनी है आपको नजर, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक में मैं देख रहा था कि बड़ा रिबाउंड आपको देखने को मिला। राइट्स इशू की खबर आई थी, वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट अपसाइड आ गई, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस की बात ये होगी कि इतने ऊंचे भाव पर भी प्रोमोटर्स खुद इस स्टॉक के अंदर कर रहे हैं खरीदारी। प्रमोटर्स ने जो है खुले मार्केट के जरिए 10,500 शेयरों का जो है अधिग्रहण किया, और लगातार इससे पहले भी हमने देखा है कि हफ्तों में अपडेट्स आती रहती है कि स्टॉक लगातार चलता जा रहा है, लेकिन प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हो रही है, तो एक कन्विक्शन देता है कि स्टॉक में अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपसाइड बची हुई है। 226 रुपये का टारगेट है, 214 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। इसको रिव्यू भी करके देखेंगे, हो सकता है कि 226 तक के जो लेवल्स हैं ये भी स्टॉक में पार हो जाएं। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में ऑरबिंदो फार्मा, जहां पर आपको रखनी नजर। अनुमान से बेहतर नतीजे यहां पर आते हुए नजर आए, और फार्मा स्टॉक में अगर आप देखें तो अभी भी कोई बड़ी रैली नहीं है, लेकिन ऑरबिंदो फार्मा में दिक्कत ये है कि स्टॉक नतीजों से पहले ऑलरेडी चल चुका है, काफ़ी ज़्यादा निचले स्तरों से रिकवरी आ चुकी है, और शुक्रवार के सत्र में भी शायद 2.5-3% के आसपास इसने मूव ऑलरेडी दे दिया है। तो हो सकता है कि आज एक बार के लिए गैप अप ओपनिंग हो और फिर ऑफ आइज हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप छोड़ दीजिएगा, देखना होगा कि किस स्तर पर ओपनिंग होती है। ओपनिंग अगर क्लोजिंग के आसपास है तब आप यहां पर फोकस करेंगे खरीदारी करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो टारगेट्स हैं वो 630 रुपये के हैं, 610 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है, एक और आईटी स्टॉक है, जहां पर मैं मान रहा हूं कि आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक लंबे समय से चला नहीं है और कंपेरेटिव अंडर परफॉर्मर है। टेक महिंद्रा, यहां पर आपको रखनी नजर, 1145 रुपये का टारगेट है और 1095 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए, आईटी स्टॉक्स लगातार हमारी फोकस लिस्ट में आज के लिए बने हुए हैं। जिस तरह से नैस्डैक में तेजी आई है और यूएस में भी डेट सीलिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर तेजी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों में खरीदारी के कॉल हैं। सबसे पहला है IFGL रिफैक्ट्रीज, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। जिस तरह से प्राइसिंग इसकी रही है और आय आती हुई दिख रही है कंपनी की, लगभग 368 करोड़ पर मार्जिन 10.3% से बढ़कर 13% आए हैं, और मुनाफे में भी 42% का उछाल IFG रिफ्रैक्टरीज ने दिखाया है। तो यहाँ पर करनी है खरीदारी 303 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखना है 289 रुपीज़ का। साथ ही इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर भी फोकस रखिए, अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 18.6% से 22%, मुनाफा करीबन 41% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो 1545 रुपए का टारगेट रखिए, 1480 रुपए का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज पर। शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहां पर भी आते हुए दिखे हैं। आय पर फ्रंट पर 463 से 534, मार्जिन 11% से बढ़कर अब 14% पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में भी शानदार उछाल है, 46 करोड़ पर 26 करोड़ के मुकाबले। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज यहां पर करनी है खरीदारी 323 रुपए के टारगेट के लिए, 308 होगा स्टॉप लॉस।
तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखें रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में कामत होटल्स, नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग है, 195 रुपए का टारगेट। और फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली चंबल फर्टिलाइजर में नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, 270 रुपए का टारगेट। और पीएफसी 170 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है मारुति और फंडामेंटली पसंद आ रहा है एलटीटीएस, 4100 रुपए का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदे निप्पॉन लाइफ एएमसी, 5% की डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी साथ में। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खबरों का असर देखने को मिलेगा, स्टॉक 1130 रुपए के पार जाएगा। सोम डिस्टिलरीज प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 226 रुपए का टारगेट। और बिंदु फार्मा नतीजे अनुमान से बेहतर। और टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स में तेजी आएगी, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन है खबरों वाले स्टॉक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहां पर खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, इसके चलते 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए मेरी टीम में क्विक रिकैप के हिसाब से आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स दमदार आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, तो खरीदारी कर चलिए। साथ ही आईटी स्टॉक्स आज का फ्लेवर रह सकते हैं। जिस तरह से डेट सीलिंग पर जो सहमति बनती हुई दिखी है उस वजह से आपको यूएस में अच्छी तेजी आई है और आईटी स्टॉक्स पर भी आज एक्सपेक्टेशन से बढ़िया। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में परसिस्टेंट और एचसीएल टेक खरीदारी कीजिए। चार्ट सेक्टर पर मेट्रोपोलिस मजबूत लग रहा है, साथ ही फंडा पिक के लिहाज से टाटा मोटर्स पसंद आ रहा है। आईपीएल स्टॉक के हिसाब से सुप्रजीत इंजीनियरिंग फोकस में रखिए, अगले 1 साल के लिए 480 रुपए के टारगेट दे सकता है। इंजीनियर्स इंडिया, यहाँ पर आंकड़े भी आते हुए दिखे हैं, पॉजिटिव फंड एक्शन भी है। और माई चॉइस कैटेगरी में दमदार आंकड़ों के लिहाज से आईजीएल फैक्ट्रीज, इंडिगो पेंट्स और ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज मुझे पसंद आ रहे हैं। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, बहुत ही बेहतरीन ऑटो एंसिलरी है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्ले आप डेफिनेटली कर चल सकते हैं। अगले 1 साल में 480 रुपए के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से आपको रिकैप करके तो बता दिया है, बट बाजारों पर कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जिस तरह से यहाँ पर यूएस में तेजी आती हुई दिखी है, हमारे बाजार भी उस चीज़ को अच्छा इंडिकेट बता रहे हैं। जिस